हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल ब्रेन बूस्टर। मैं हूं ज्योति और आज इस वीडियो में मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन के बारे में बताने जा रही हूँ। कोई भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर लेते हैं उसकी हम बेसिकली दो प्रॉपर्टीज जानते हैं। वन इज फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सेकेंड वन इज केमिकल प्रॉपर्टी। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगी। तो लेट्स बिगिन विद द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एमाइंस। एमाइंस जो कि क्लास 12th केमिस्ट्री का हमारा 13 चैप्टर है और अमाइन हैज टू टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज। अमाइन प्रॉपर्टीज या आप इसको लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। अमाइन प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, राइट। और अमाइंस की किस तरह की प्रॉपर्टी बताई मैंने अभी, केमिकल प्रॉपर्टी। अगर आपको आंसर आते हैं आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी और बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है तो हम प्रॉपर्टीज लिखेंगे। एंड देन इज फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो फिजिकल प्रॉपर्टी भी बहुत सारी हैं तो हम प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं। आज इस वीडियो लेक्चर में वी आर डीलिंग ओनली विद द फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी जो है, एक कंपाउंड की हम बहुत सारी प्रॉपर्टी लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट फिजिकल स्टेट, कि वो दिखता कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। फिजिकल स्टेट। सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट, हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, कलर या ऑर्डर। ऑर्डर एंड देन कलर, कैसा दिखता है, स्मेल कैसी है। देन सॉल्युबिलिटी, इज इट soluble in water or not. Then boiling point, boiling point. So these are the property which are given in the NCERT books, कि हमें उसकी फिजिकल स्टेट के बारे में पता होना चाहिए, ऑर्डर के बारे में, whether it has a some specific smell and what color it have, if they colorful होते हैं, are they colorless or colorful. Solubility, are they soluble in water. एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है कितना ज़्यादा होता है। अगर मैं कंपेयर करूँ बाकी जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अल्कोहल्स है या एल्केन्स है, उनसे ज़्यादा होगा, या कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनसे ज़्यादा होगा या कम होगा। तो लेट्स बिगिन विद दैट फिजिकल स्टेट। जो हमारे अमाइंस होते हैं उनमें जो फर्स्ट 3 हमारे लोअर एलिफेटिक अमाइंस है, लोअर एलिफेटिक अमाइंस है, दे आर गैशियस। कैसे होते हैं, गैशियस। और इनकी पर्टिकुलर स्मेल होती है, दे आर हैविंग अ फिश ऑर्डर, जैसे फिश की स्मेल होती है। सो दे आर फिशी इन ऑर्डर। मीन जब आप इनको अगर किसी कंटेनर में ये रखें, आप ओपन करेंगे तो जिस तरह से हम जो फिश की स्मेल होती है आपको वैसी स्मेल आएगी। देन मोस्टली दे आर जो गैशियस है, दे आर कलरलेस, ये कलरलेस होते हैं, ठीक है, दे आर कलरलेस। देन ये फर्स्ट 3 लोअर एलिफेटिक की बात कर रही हूँ। C4 से लेके जब कार्बन 4 आते हैं अप टू C7 दे आर लिक्विड, लिक्विड। और ये एलिफेटिक है, एलिफेटिक अमाइंस की बात कर रही हूँ मैं। एलिफेटिक अमाइंस जो स्ट्रेट चेन होते हैं उसमें C1 से लेके C3 तक जो है वो फिश इन ऑर्डर होंगे, गैशियस होंगे, कलरलेस हैं। C4 से लेके C7 तक जो हमारे एलिफेटिक अमाइंस हैं वो लिक्विड होंगे। एंड जो हमारे हायर अमाइंस होते हैं, हायर अमाइंस, दे आर कैसे होंगे, सॉलिड। बाकी सारे कैसे होंगे, सॉलिड। और जो हमारे एरोमेटिक हैं, जो एरोमेटिक अमाइंस होते हैं, और एरोमेटिक अमाइंस, जो एरोमेटिक अमाइंस दे मोस्टली वो कैसे होंगे, लिक्विड एंड लिक्विड प्लस सॉलिड,
बड़ा रेयर होगा कि आपको एरोमेटिक अमाइन कहीं कोई गैस में दिख रहा है। दे आर हैविंग लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। सेकेंडली दे आर कलरलेस, इनका कोई कलर नहीं होता। बट व्हेन एक्सपोज टू, बट व्हेन एक्सपोज टू, किसको एक्सपोज हो जाएंगे? एक्सपोज टू एयर, दे बिकम, कैसे हो जाएंगे? कलरफुल और कलर्ड। क्यों हो जाएंगे? ड्यू टू ऑक्सीडेशन। इनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो ये कैसे हो जाएंगे? मोस्टली दे आर कलरलेस, बट व्हेन एक्सपोज टू एयर दे बिकम कलर्ड ड्यू टू ऑक्सीडेशन। क्लियर? अब हम बात करें सॉल्युबिलिटी की। हम जो प्राइमरी एमाइंस हैं, एलिफेटिक एमाइंस हैं, दे आर मोस्टली सॉल्युबल इन वाटर। व्हाई दे आर सॉल्युबल? अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबिलिटी, अगर हम एमाइन, प्राइमरी एमाइन बनाएं, ये मैं प्राइमरी एमाइन बना रही हूं, आर इधर लिख लेते हैं, एच एंड एच, ये प्राइमरी एमाइन बना लिया। अब यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल बना लेते हैं। वाटर मॉलिक्यूल है तो हम ग्रीन कलर से बना लेते हैं, O एंड H और H, इस तरह से हमने बना लिया। अब यहाँ पे क्या है, क्या बन रहा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है? ये अलग मॉलिक्यूल है, वाटर अलग मॉलिक्यूल है, इंटरमॉलिक्यूलर। कौन सी बॉन्डिंग बन रही है? व्हाट काइंड ऑफ बॉन्डिंग इज देयर? इंटरमॉलिक्यूलर। कैसी बॉन्डिंग बन गई? दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में बनी बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर। कैसी बॉन्डिंग है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इज इट क्लियर? आप इसको फर्दर भी हम कर सकते हैं। अभी हमने वाटर कैसे बनाया है ग्रीन कलर से, तो हम यहाँ भी बना सकते हैं, H O H, और हम यहाँ फिर से एक बॉन्ड दिखा देंगे, राइट। इस तरफ मैं एक और एमाइन बना लेती हूँ। एमाइन हमने बनाया ब्लैक कलर से, तो हम बना लेते हैं N H R H, और जो बॉन्ड है वो हम किससे बना रहे हैं? ऑरेंज कलर से। सो ये यहाँ पे हाइड्रोजन बन रही है। कौन सी बन रही है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। H means हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू दिस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, the amines are very soluble in the water. प्राइमरी अमाइन के पास दो हाइड्रोजन है तो वो ज़्यादा इजीली सॉल्युबल हो जाएगा। जैसे जैसे हम प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ जाएंगे, हाइड्रोजन की जो वैल्यूज है वो कम हो जाएगी, उसके नंबर जो वो कम हो जाएंगे। अगर हम सेकेंडरी अमाइन का स्ट्रक्चर बनाएं, R N R H, और इधर में वाटर फिर ग्रीन कलर से बनाते हैं, H O H, वाटर बना लिया। अब हम जो बॉन्ड है वो सेपरेट कलर से शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस अमाइन की एक ही पॉसिबिलिटी है, मीन्स प्राइमरी अमाइंस आर मोर सॉल्युबल एज कंपेयर टू सेकेंडरी। ये सेकेंडरी अमाइन, इसकी सॉल्युबिलिटी प्राइमरी अमाइन से कम है। और अगर हम बात करें टर्शरी अमाइन की, टर्शरी अमाइन में N R R R, कोई भी H नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो सबसे लीस्ट, सबसे कम होगी। तो अगर हम सॉल्युबिलिटी की जो रिएक्टिविटी सीरीज देखें तो क्या हो जाएगा? प्राइमरी amines are more soluble than secondary amine than tertiary amine. So this is the trend for the solubility. Primary amines are more soluble than secondary than tertiary. तो solubility सबसे ज्यादा किसकी होगी? प्राइमरी अमाइन की। अब इसी पे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा फीचर है, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पे अगर हम देखें, ये तो सॉल्युबिलिटी होगी, आप जल्दी से इसे नोट करें। अब मैं यहाँ पे क्या हमने लिखना है? बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करनी है, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। बॉइलिंग पॉइंट एज ए
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर अभी मैं यहाँ पे एमाइन बनाती हूँ RNH, ये मैंने एक अमाइन का मॉलिक्यूल बनाया, एक अमाइन का और मॉलिक्यूल बनाती हूँ NRH, ये दूसरा अमाइन, ये एक अमाइन, ये दूसरा अमाइन, इनके बीच में हमने एक बॉन्ड दिखा दिया। जो अमाइन के मॉलिक्यूल्स होते एक तो होगा नहीं, हाउ दिस आर ज्वाइंड टुगेदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हम एक और अमाइन बना लेते हैं, दैट इज HNRH। तो हमारे पास जो प्राइमरी अमाइन है उसके अंदर हाइड्रोजन की जो नंबर होते ज़्यादा होते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा हो जाएगी। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा है तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। इसे बॉयल करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ेगा। तो प्राइमरी अमाइन जो है दे आर हैविंग वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम सेकेंडरी अमाइन की बात करूँ तो सेकेंडरी अमाइन की बात करते हैं RNRH। यहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, इस तरफ भी वो जुड़ जाएगा प्राइमरी अमाइन में, लेकिन सेकेंडरी अमाइन में हमारे पास एक ही तरफ पे H, तो इसमें कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और जैसे मैंने अभी कहा कि जो हमारा टर्शरी अमाइन है उसमें तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी किसका होगा? प्राइमरी अमाइन का। फिर किसका होगा? सेकेंडरी अमाइन का। फिर किसका होगा? टर्शरी अमाइन का। तो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड सॉल्युबिलिटी के ट्रेंड के बराबर ही है। जैसे प्राइमरी अमाइन आर मोर सॉल्युबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैसे ही प्राइमरी अमाइन्स आर हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि मैंने यहाँ बताया। यहाँ पे बहुत सारी और पॉसिबिलिटीज है। हम एक अमाइन का स्ट्रक्चर यहाँ बना लेते हैं NH एंड R। तो यहाँ पे भी हमारे पास प्राइमरी अमाइन में बन रहा है। मीन्स अगर आप एक प्राइमरी अमाइन को देखें तो आप यहाँ पे भी बना सकते हैं और आप यहाँ पे भी बना सकते हैं, इस तरफ भी बना सकते हैं। वी आर हैविंग सो मेनी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो दीज आर मोर स्टेबल एंड और दीज आर लेस रिएक्टिव ड्यू मोर रिएक्टिव। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी इजीली प्रोटॉन इनको अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे इनकी सॉल्युबिलिटी, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा क्योंकि ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना देती है, राइट। सो हमारे अगर हम लोग देखें सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट, प्राइमरी अमाइन्स आर हैविंग मोर बॉइलिंग पॉइंट एंड प्राइमरी अमाइन्स आर मोर सॉल्युबल एज कंपेयर टू द सेकेंडरी एंड टर्शरी। और जो वाटर सॉल्युबल नहीं है वो पोलार सॉल्वेंट में लाइक बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, उनमें इजीली क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। Till then, you take care and note the points of today's video lectures. Okay, bye bye.